कराते हुए, यानी कह सकते हो कि मैं शुरू से भी कराऊंगा और शुरू से नहीं भी कराऊंगा, बट देखो एक बार ये है क्या चीज आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत जेन्युइन कंटेंट है, बहुत तगड़ा कंटेंट है, ध्यान से सुनना है आपको। भैया इससे चैप्टर नंबर दे नंबर देना। 7 है, और इस चैप्टर नंबर 7 का मेन्यू कार्ड मैंने बच्चे आपके सामने रखा है। सर व्हाट इज मेन्यू कार्ड? चैप्टर नंबर 7 का मेन्यू कार्ड क्या है? कहने का मतलब ये कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है। बहुत समय लगा ये सारी चीजें तलाशने के बाद मैंने ये सारी चीज आपके सामने प्रेजेंट की है। देखो क्या क्या चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है कि हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स क्या होते हैं उसके ऊपर हम जानेंगे। और ये भी मैं बताऊंगा कि डेफिनाइट और इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स क्या होते हैं। इन दोनों के ऊपर हम विशेष प्रकार की चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट यूज ऑफ इंटीग्रेशन, कि भाई इंटीग्रेशन का यूज कहां पर किया जाता है, वो सारी चीजें हैं। फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन को थोड़ा बहुत पहले से डिस्कस कर रखा है बच्चे, आपके लिए भी कुछ नई बात है, थोड़ा ध्यान से देखो। भाई फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें हम अलजेब्रा के फार्मूला डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नो के, एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथमिक के और इनवर्स के भी हम फार्मूले डिस्कस करेंगे बच्चों। देन अगेन क्या होगा फिर, बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, बेसिक छोटे मोटे नन्हे नन्हे से क्वेश्चन लगाएंगे बच्चों हम। फिर कंसेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल मेथड, जो सब्स्टिट्यूशनल मेथड है जो हमारा हाल फिलहाल में चल ही रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम देखेंगे। फिर फंडा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये जो टॉपिक होगा ना, बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा बच्चों। ये टॉपिक जो फंडा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, बहुत नेक्स्ट लेवल का टॉपिक होगा। क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है। अच्छा ये जो मैंने लिखा है, बेसिक क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन 7.1 में मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.2 में मिलेगा, जिसमें एडिशनल क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा आप लोगों को। फंडा ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7.3 में मिलेगा, लेकिन इसके एडिशनल क्वेश्चन बहुत ज्यादा करेंगे, वो जो मेरे क्वेश्चन खुद के बनाए गए क्वेश्चन है मेरे। क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक कंसेप्ट में हम 7.4 को डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि 7.5 में मिलेगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करेंगे, 7.6 में क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रॉब्लम क्वेश्चंस है, स्पेशल क्वेश्चंस है, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें हम एक बार पढ़ेंगे। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होती है। क्योंकि ये सारा का सारा जो ऊपर वाला जितना पार्ट था बच्चों, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, रुक जाओ 2 मिनट। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये सारे के सारे इनडेफिनाइट। और यहां से जो देख रहे हो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट है, जहां पर हम सबसे पहले तो, अच्छा यहाँ पर मैंने मिटा रखा है, यहाँ पर क्या है चलो देखेंगे उसके ऊपर। बेस इंटीग्रेशन के लगाएंगे, जो कि 7.9 में बहुत सारे क्वेश्चंस है। फंडा ऑफ प्रॉपर्टीज, भाई फंडा ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत नेक्स्ट लेवल का टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस के तो आने के भरपूर चांस होते हैं, फिर लास्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बार पूरा आप लोग ना फटाफट से एक बार वो ले लो, क्या बोलते उसे, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार फटाफट से सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। इससे जेन्युइन कंटेंट बच्चे नहीं होगा, यकीन मानो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। हो गया? हाँ भैया इसकी फोटो भेज देना। उज्जवल हो भैया, अच्छा शुरू से करना है इसकी फोटो। यार तुम लोग सही में बेवकूफ हो क्या बे? मैं कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, बोल रहे फोटो खींच के भेज रहा। मतलब तुम लोगों को एक काम नहीं करना है, दहल भर की तुम्हारी क्या बोलते हैं वो ले नहीं है। लिया भैया, एक बहुत काम करे पहले कुछ का है नहीं वो। है, के नालायक। लिए। इधर देखो, चलो बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ सुनो अब ध्यान भैया। से, वेरी गुड। नाउ ध्यान से समझना है। अब प्लीज बच्चों, अब 2-4 बच्चे बोलेंगे प्लीज प्लीज हमें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। अबे नमूनो, सब्स्टिट्यूशनल मेथड करना है मैं मानता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन, एक जो यदि आपकी जो क्लास है ना बच्चे, यदि मान के चलो बेसिक के ऊपर कर लोगे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है। शांति से बने रहो, 13 के 13 क्वेश्चन, क्या जितने भी स्टूडेंट्स अभी है, मैं सबका नाम पढ़ लिया है। तो में से एक भी स्किप हुआ ना, गर्दन काट दूंगा, याद रखना तुम्हारी मैं, गधे कहीं के नालायक। सुनो ध्यान से,
हाँ, बेसिक्स लगाएंगे फटाफट से, एक बार बेसिक्स लगाएंगे। बेसिक में कुछ नहीं करना बच्चे, इंटीग्रेशन के फार्मूले के ऊपर बात करनी है और इंटीग्रेशन के बारे में समझना है। मैंने बताया था 2 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। मैंने ये कहा था कि भाई मान के चलो किसी भी फंक्शन का आप लोग क्या कर देते हो, डेरिवेटिव कर देते हो। आपने डी अपॉन डी एक्स कर दिया बच्चों। किसका डी अपॉन डी एक्स किया? आपने एफ एक्स का डी अपॉन डी एक्स किया। और डेरिवेटिव करने के बाद इसका जो आंसर आया बच्चों वो क्या है? जी एक्स आया है। यानी एफ एक्स का आपने डेरिवेटिव किया, आंसर क्या आया? जी एक्स आया। अब कहानी एक बार उल्टी चलेगी। उल्टी क्या चलेगी? ये जो भैया जी एक्स है ना, मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। मैं जल्दी से मुद्दे पे आऊंगा, 2 मिनट रुको। यदि मैं एफ एक्स का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे कुछ आंसर मिलता है, और जिसका आंसर क्या है बच्चों? जिसका आंसर है जी एक्स। ठीक है। और यदि मैं क्या करता हूं, यदि मैं जी एक्स का बेसिकली क्या लगाता हूं? इंटीग्रेशन लगाता हूं, तो जो मेरे को आंसर मिलने वाला है वो मिलने वाला है बच्चे एफ एक्स, पर साथ में सी लगा देंगे। अभी के लिए नहीं समझना है कि सी का मतलब क्या होता है, बट अभी 2 मिनट के लिए लगा दो। तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस में सी हो गया। यानी यदि मैं कहता हूं कि एक ए है, और ए का आपने क्या किया? डेरिवेटिव किया, डी अपॉन में डी एक्स है, ए का डेरिवेटिव किया, और मान के चलो आपने क्या कर, आपका आंसर क्या आया? बी आया। तो यदि आपने बी का इंटीग्रेशन किया तो आंसर जो आने वाला है बच्चों वो क्या आने वाला है? ए आने वाला है। और प्लस में कितना आ जाएगा? सी। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट अपोजिट है। इसीलिए हम इंटीग्रेशन को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। सर क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट ही क्या कहलाता है? आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। अच्छा सर, हम आपकी बात समझ गए। एंटी डेरिवेटिव क्या किस कोई और भी नाम है इसका? बिल्कुल, हम एक प्रिमिटिव के नाम से भी जानते हैं, प्रिमिटिव। नॉट श्योर फॉर स्पेलिंग, बट आप लोग देख लेना। सर प्रिमिटिव बोलो, एंटी डेरिवेटिव बोलो, ये दोनों प्रवाची शब्द है किसके? इंटीग्रेशन के। तो हमने कहा था इंटीग्रेशन में हमें फार्मूले डिस्कस करने हैं, और यदि आप इंटीग्रेशन के फार्मूले को डिस्कस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ बातों का स्मरण होना बहुत जरूरी है। आपको पता करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में अलजेब्रा का क्या फार्मूला होता है। भाई इंटीग्रेशन में ट्रिगो का क्या फार्मूला है? इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का क्या फार्मूला है? इंटीग्रेशन में लॉगरिथमिक का क्या है? इंटीग्रेशन में आईटीएफ के क्या कंसेप्ट है? हालांकि मैं आपको बात बताऊं, इन दोनों को तो कभी पढ़ना ही नहीं है। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लॉग का और आईटीएफ का इंटीग्रेशन निकल ही नहीं सकता सर। वो अलग अलग मेथड आएंगे जब हम बाद में देखेंगे, लेकिन कभी भी लॉग का और आईटीएफ का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन निकाल दो सर, ये कभी संभव नहीं है, याद रखना है। ठीक है सर, मान गया आपकी बात। हम यहाँ तक यहाँ ये क्या क्या कहना चाहते हो। अब हमें थोड़ा सा अलजेब्रा का इंटीग्रेशन पढ़ना है, ट्रिगो का, एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक, और फिर किसका? आईटीएफ का बच्चे इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है सर, फटाफट से फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद समझते हैं। मान लो, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि 1 है और इनटू में कितना? dx है। dx का मतलब ही x के रिस्पेक्ट में है बच्चों। ये फोकस एक जगह हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या है। इधर देखो, 1 इंटू में कितना? dx है। तो 1 इंटू dx को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो बेसिकली आंसर कितना आएगा? x आ जाएगा। आपको पता है x क्यों आएगा। और प्लस में कितना? c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि x का आपको पता है कि कहीं ना कहीं जब डेरिवेटिव करते थे बच्चों, x का जब आप लोग डेरिवेटिव करते थे तो आंसर आपका 1 आता था। अब जब कहानी जब उल्टी हुई है, तो 1 का जब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो आंसर भी तो क्या मिलने वाला है? x मिलने वाला है। बहुत सिंपल रीजन है बच्चे। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। उसी तरीके से 1 इंटू में मान के चलो dy हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा प्लस में c। यदि 1 इंटू में dz हो जाए तो इसका आंसर आएगा z आ जाएगा प्लस में c। और यदि 1 इंटू में कितना आ जाए? dA आ जाए तो इसका आंसर आएगा a प्लस में कितना? c। डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है बच्चों। ठीक है सर, यानी पहला जो फार्मूला है वो इस तरीके का फार्मूला है, जहां पर 1 का कभी भी इंटीग्रेशन निकालोगे बच्चे तो ये x प्लस में c के टर्म में आएगा। ठीक है सर, मान के चलो दूसरा फार्मूला यदि हम देखें तो कोई भी k है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, याद रखना k और इंटीग्रेशन का बिल्कुल जस्ट 36 का आंकड़ा है, ये एक दूसरे के दुश्मन है बच्चे। कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए तो हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर फेंक देता है।
मैं एक बात रिपीट कर रहा हूं आप सभी से कि यदि कांस्टेंट आ जाए इंटीग्रेशन में तो एक बात याद रखना, जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट को बाहर फेंक देता है, तो के बाहर आ जाएगा और फिर अंदर बचेगा 1 में dx। और सभी बच्चे जानते हैं कि के रहेगा सेम टू सेम, और इसका तो अभी भी बताया था मैंने क्या होता है x, और प्लस में कितना हो जाएगा c। तो यानी ये हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो गया बच्चों। पहला फार्मूला 1 × dx का होता है जो कि बेसिकली x प्लस में c है। k × dx का फार्मूला k c हो। जितना और आगे बढ़ूं तो x की पावर n इंटू में dx करता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, यहाँ पर x की पावर n+1 होगा अपॉन में n प्लस में कितना 1 होगा, बस बशर्ते n-1। सर ये फार्मूला हमें समझ में नहीं आया, एक बार कृपया करके इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कराओ। हम x की पावर 5 है इंटू में dx, समझने की कोशिश करना। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो x की पावर n+1 होगा, यानी 5 प्लस में 1 होगा अपॉन में 5 प्लस में कितना 1 होगा, दैट विल बी x की पावर 6 अपॉन में कितना 6 प्लस में c। सो दैट्स योर आंसर। बहुत सिंपल है। सर एक और सवाल करो, x की पावर 10 है इंटू में कितना dx है, तब क्या आएगा, कुछ नहीं होगा, x की पावर 10 प्लस में 1 अपॉन में 10 प्लस में कितना 1, और उसके बाद प्लस c। सॉल्व करेंगे तो कितना x की पावर 11 अपॉन में कितना 11 प्लस में c हो जाएगा। सर मान के चलो यदि y की पावर 9 इंटू में dy हुआ तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, y के टर्म में कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में 9 प्लस में 1 हो जाएगा प्लस में c, दैट मीन्स y की पावर 10 अपॉन में। तो हमने बेसिक सीख, सपोज मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बोलो क्लियर हुआ? यस हाँ भैया, भैया। गुड, अच्छी बात है। अब ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स थे बच्चों, बेसिक बेसिक लफड़ा था जहां पर अलजेब्रा के बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हमने देखे। बट अलजेब्रा के बाद आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना ट्रिग्नोमेट्री बच्चे, और ट्रिग्नोमेट्री का गेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना, बिल्कुल सॉलिड गेम है ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री का जो सॉलिड गेम है उसको सही से समझना है बच्चे। समझो क्या है कि आपको दो तरीके की बात मिलेगी बच्चे। मैं बहुत समय लूंगा 5 मिनट का ट्रिग्नोमेट्री को डीपली समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना। आप मुझे एक बात बताओ, टू बी वेरी फ्रैंक, हमने क्या किया था बेसिकली, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ सुनो। हमने बेसिकली डी अपॉन में डीएक्स किया था, और साइन एक्स का जब हमने डेरिवेटिव किया, सब मुझे बताओ, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूला सभी बच्चों को याद होगा। बट एक प्रॉब्लम है बच्चों, इस ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ढंग से शॉर्ट आउट करना पड़ेगा बच्चों। समझना क्या है, लिख लूं, लेट मी जस्ट राइट, डी अपॉन में डीएक्स है और कोसेक एक्स है बच्चों। कोसेक्स साइन माइनस का इसका सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, सॉरी सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ये गलत हो तो मुझे प्लीज रेक्टिफाई करना, माइनस कोस एक्स इंटू एक्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या ठीक है यहां तक? मैं ठीक ही मान के चल रहा हूँ, और आप बताओ, भाड़ में जाओ नालायक, जब पूछा जाता है तो बताना ठीक है नहीं भैया। होता। ठीक है भैया, हम समझ गए यहाँ तक, आप क्या कहना चाहते हो। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पॉइंट है, जो सॉलिड पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझना ध्यान से, कि यदि मैं क्या कर देता हूँ, इनका अपोजिट एक बार करने की कोशिश करते, एक बार मेरे साथ रहो, एक बार अपोजिट करने की कोशिश करते इसके साथ ही। यदि मैं कोस एक्स का अपोजिट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, एक बार बताना। कोस एक्स का यदि इंटीग्रेशन करता हूं तो आंसर कितना? साइन एक्स, साइन एक्स। साइन एक्स आएगा, बहुत बेहतरीन। तो इसका आंसर आएगा साइन एक्स। मैं इसको थोड़ा अलग से, साइन एक्स हो गया, और प्लस में हर बार हमें क्या लगा देना, सी लगा देना बच्चों। एक्स का इंटू में डीएक्स बराबर में माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में कितना सी हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर यदि मैं सेक स्क्वायर एक्स का करूंगा तो मुझे बताओ कितना आएगा,
इंटू x बराबर में, फटाफट से बताओ, tan x और प्लस में कितना c हो जाएगा, और उसके बाद फिर कोसेक स्क्वायर x का, और किसी बच्चे को समझ में नहीं आता प्लीज मुझे बताना है, मैं जस्ट अपोजिट की बात कर रहा हूँ, मैं एंटी डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ बच्चों। और कोसेक स्क्वायर कितना आ जाएगा, कोट x आ जाएगा, प्लस में कितना c हो जाएगा, एंड अगेन sec x इंटू tan x, और दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू sec x प्लस में c, और भाई बार बार आप लोग dx लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर बताओ क्या आएगा, फटाफट से जल्दी 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 बताओ मुझे। फिर यहाँ पर आपके पास उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, कोसेक एक्स है, और इंटू में कितना है, कोट एक्स है, इंटू में कितना dx है, दैट विल बी इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस सी होगा। यहाँ तक क्लियर है, एक बार मुझे प्लीज ओके लिख के बताओ कमेंट में कि हाँ ऑल इज ओके, सब कुछ ठीक है। सही है, चलो बहुत बेहतरीन भाई, सबके कमेंट आ गए, ओके 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 ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड, शाबाश। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे गायब हैं, है ना, ये गलत बात है यार। सुनो, तो लेकिन अब ना, अब एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे माइंड में ऐसे नहीं छपी। अब आप लोग बोलोगे यार कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आप नोटिस करो कि जब मैं डेरिवेटिव करते आ रहा हूं, जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो मैं साइन ले रहा हूं, कोस ले रहा हूं, टैन ले रहा हूं, कोट ले रहा हूं, सेक ले रहा हूं, कोसेक ले रहा हूं। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो आप लोग नोटिस करो कि साइन और कोस तो लिख लिया यार, टेन कहाँ गया इंटीग्रेशन, यार कोट कहाँ गया, यार सेक कहाँ गया इंटीग्रेशन, फिर कोसेक कहाँ गया। जिस तरीके से हमने अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव किया था, उस तरीके से तो हमने सीक्वेंस वाइज इंटीग्रेशन तो किया ही नहीं। अरे यार एंटी डेरिवेटिव ने हमें ये ग्रीन वाला फार्मूला दे दिया, बट यार ग्रीन वाले फार्मूले से थोड़ा ना काम चलता है, हमें तो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक चाहिए था, वो तो हमें मिला नहीं। अब हम क्या करें उनका, तो उनके ऊपर थोड़ी सी बात हमें गंभीर करनी है बच्चे। तो अब यहां पर मुद्दा उठता है कि जैसे हमने इन सब का सीक्वेंस में डेरिवेटिव किया था, क्या हम इन सब का सीक्वेंस में इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से समझना है, उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सही से समझना है, समझो। जहां पर मैंने कहा कि भाई सीक्वेंस में इंटीग्रेशन करते हैं, तो सीक्वेंस इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, यहां तक दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है। देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, उसी तरीके से कोस एक्स का इंटीग्रेशन, उसी तरीके से फिर tan एक्स का इंटीग्रेशन करना है, उसी तरीके से कोट एक्स भी हमें इंटीग्रेशन में चाहिए, फिर भाई हमें sec एक्स भी चाहिए, sec एक्स भी चाहिए, देन हमें कोसेक एक्स भी चाहिए, देन हमें इसका क्या चाहिए था, कोट एक्स, आई गेस ये सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। अभी 6 लोग थे, ये वैसे भी 6 लोग ही होते हैं, आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोग थे, और ये 6 लोग हमारे पास ऑलरेडी हैं क्वेश्चन में, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। पॉइंट समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ, पॉइंट ये है कि साइन एक्स का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा, भाई साइन एक्स तो पता ही है वैसे, ये देखो, ये देखो, ये तो हमें लिख ही रखा है, चलो यहां से कॉपी मार लेते हैं, माइनस का कोस एक्स प्लस में कितना सी आ गया बच्चों, ये हमने आंसर निकाल लिया। फिर हमने सोचा यार एक काम करते हैं कि कोसेक्स का भी तो हमने पता है ना, कोसेक्स का भी देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये है साइन एक्स और प्लस में कितना सी है बच्चों। अब गेम आया किसका, tan एक्स का। सर tan एक्स का क्या रखे, tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोट एक्स का क्या आएगा, सेक का क्या आएगा, ये सारी बातें क्या होगी। तो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, tan एक्स का जब भी निकालोगे बच्चे, तो इसका होगा log sec x, log sec x प्लस सी। सर यही क्यों होगा, कुछ और क्यों नहीं होगा, तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल आंसर है बच्चों। क्या, कि मान लो log sec x का आप लोग कभी भी जिंदगी में डेरिवेटिव निकालोगे, तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा, आप करके देख लो, log x का 1/x होता है, तो log sec x का क्या आएगा, 1 में sec x, और sec x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec x से sec x कट गया तो आंसर कितना है, सिर्फ 10, यानी इसका डेरिवेटिव आ रहा है 10। तो भाई 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, log sec x। क्या आपको बात समझ में आई मेरी, क्या लॉजिक समझ में है आप सभी को, tan x का इंटीग्रेशन इसके बराबर आ गया। सर उसी तरीके से ये आ जाएगा log sin x प्लस में सी, उसी तरीके से sec x की यदि हम बात करें तो log sec x प्लस में tan x प्लस में सी, उसी तरीके से यहां पर आएगा log
कोसेक एक्स, माइनस में कोट एक्स, प्लस में सी। तो ये हमने 6 फार्मूले लिख दिए। इज्जत से साइन और कोस तो यहां पर भी था सर, हमने आपने 6 के 6 फार्मूले उतार दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक काम करो, साथ में ये वाले फार्मूले हैं जो है ना, ये जिंदगी में हमें यूज करना पड़ेगा बार बार, ये और लिख दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, काम करते हैं, 6 फार्मूले तो लिख ही लिए। उसके बाद इसी में एडिशनल में हम कुछ बेहतरीन फार्मूले भी लिख लेते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहां से उठाए हैं। जरा बताओ कौन से, क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स है, इंटू में डीएक्स है, और उसके बाद यहाँ पर आप सभी मेरे साथ रहना, कोसेक स्क्वायर एक्स है, इंटू में डीएक्स है, ठीक है। ये देखो, ये आपका सेक एक्स इंटू में टेन एक्स है। बेस्ट एवर कंटेंट है बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। और ये क्या है? कोसेक एक्स है, इंटू में कितना है? कोट एक्स है। सबके साथ हमने डीएक्स लगा दिया, सबके साथ डीएक्स। ओके, अब इनका इंटीग्रेशन क्या होगा सर? इनका इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इधर। इसका क्या आएगा? टेन एक्स प्लस में कितना? सी। सर इसका कितना आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का ये आएगा कोट एक्स प्लस में सी। इनके प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने खुद से बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं, आपके ग्रुप में भी हैं, वहां से देख लेना। बाकी और क्वेश्चन मैं भेज दूंगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का कितना आएगा? सेक एक्स प्लस में सी आ जाएगा। और इसका कितना आएगा? इसका आ जाएगा कोसेक एक्स, वैसे इसका माइनस होगा ना? हाँ, यहाँ पे माइनस होगा। यस, सॉरी बच्चों, ये आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे, ठीक है। नालायक, थोड़ा बहुत तो बता दिया करो। माइनस और माइनस, कोसेक एक्स और प्लस में कितना? सी हुआ, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? फटाफट से बताओ, हाँ भैया हो यस गया। सर। बोलो। ये माइनस वाला समझ में आया? ये देखो, मैंने क्या किया, कोटेक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कोटेक्स आएगा। लेकिन ये माइनस कहाँ आ जाएगा? माइनस तो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो माइनस कोटेक्स आ जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस वाला गेम समझ में आ गया, उस समय मेरे दिमाग में नहीं रहा। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी ये हमारा 7वां फार्मूला, 8वां फार्मूला, 9वां फार्मूला, 10वां फार्मूला, यानी ये है 10 मूल मंत्र ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन में। यही 10 मूल मंत्र आपको बढ़िया तरीके से समझना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आया यस नहीं आया? सभी को फटाफट से बताओ, आया कि नहीं आया? आ ही गया होगा मेरे हिसाब से तो। आ गया भैया। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बच्चों। चलो लगे हाथ एक काम कर लेते हैं फिर, एक्सपोनेंशियल को भी समझ लेते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं इसको फिर। हाँ चलो, फटाफट से देखो ध्यान से सारे बच्चे। e की पावर x इंटू में dx है, याद रखना। इसका e की पावर x प्लस में c होता है बच्चों, ठीक है। e की पावर x और इसका प्लस में कितना रहेगा? आपका c रहेगा। और याद रखना, मैंने बोला ये बच्चों कि log x का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकलता, ठीक है। और ना तो कभी ITF का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलता है। तो इन सब के लिए क्या करेंगे? इन सब के लिए कुछ एक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यानी ये फार्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट वी हैव। ओके, सुनो ध्यान से एक बार मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो फार्मूला है आपका डी अपॉन में डी एक्स है, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या होती थी? 1/x होती थी। अरे होती थी ना, याद है हमें? डी अपॉन में डी एक्स जो था लॉग एक्स का, वो 1/x के बराबर हुआ करता था। तो हमने कहा यार 1/x जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा लॉग एक्स के बराबर, और प्लस में कितना? सी होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये भी उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर और भी फार्मूले हुआ करते थे, वो तो आपने बताया नहीं। मैंने कहा कौन से फार्मूले? डी अपॉन में डी एक्स है सर, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला हुआ करता था। मैंने कहा ठीक, बिल्कुल सही। तो 1 प्लस में कितना? सॉरी 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा रूट में। और डी अपॉन में डी एक्स होता था एक टेन इनवर्स, कोस का लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। 1 अपॉन में कितना? 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, बिल्कुल। तो डी अपॉन में डी एक्स है बच्चे। और फिर एक था, क्या था सेक, हाँ सेक इनवर्स में कितना? एक्स है। आपको पता होगा, यदि जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो माइनस लग जाता है कोसेक के साथ और ये इनके अपोजिट के साथ, ठीक है ना। उतना ज्यादा डीपली नहीं जाना। एक्स और एक्स का स्क्वायर -1 है बच्चे, ठीक है। ये फार्मूला होता है किसका? आईटीएफ का। हमें आईटीएफ का डेरिवेटिव नहीं करना, हमें इनके इनवर्स का डेरिवेटिव करना है, उल्टा। इसका इसका करो, कितना आएगा? 1/1 माइनस में एक्स का स्क्वायर है। यदि इसका कभी इंटीग्रेशन मिल गया ना जिंदगी में, तो याद रखना इसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स में एक्स प्लस में सी, ठीक है।
चलो याद रहेगा सभी को, बताओ फटाफट से बताओ, याद रहेगा। और उसी तरीके से हाँ भाई। यदि मान के चलो जिंदगी में कभी मुलाकात आपके साथ 1 + x के स्क्वायर के साथ हो गई बच्चों, तो याद रखना इसकी जगह पे जो फार्मूला आएगा बच्चों वो क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा tan इनवर्स में x प्लस में c आएगा बच्चों। चलो ये दूसरा फार्मूला भी हमें क्लियर हो गया। सर अगला फार्मूला बताओ। अगला फार्मूला ये है कि 1/x और x का स्क्वायर -1 यदि जिंदगी में कभी टकराएगा तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे sec इनवर्स में x प्लस में कितना c। वो तो बताओ ये वाला भी आया या नहीं आया समझ फटाफट से। डन 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 बोलो यस और नो। यस भैया। शाबाश भाई, चैट की तो बारिश होगी, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बेहतरीन बच्चों। ओके सो देखो ये बात मैंने आपको बता दी है यहाँ पर, अब 1 मिनट और सुनना। बच्चे तो गायब ही हैं, क्या करे बच्चों को बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन उनके दिमाग में तो ये बातें फिट बैठने वाली नहीं है। इनको बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई बात नहीं ठीक है। चलो बेसिक मैंने करा दिया है यहाँ पर, ठीक है। जो बच्चे रो रहे थे भाई बेसिक नहीं हुआ बेसिक नहीं हुआ, आपको बात अब समझ। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें बेसिक सिर्फ 5 मिनट ही होगा, जहां पर आपका चेन रूल वाला गेम स्टार्ट होगा, लगाने स्टार्ट करेंगे ठीक है। और जो जिन बच्चों ने पहले कर रखा है उनके लिए भी कुछ नया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डोंट नो कल क्लास लूंगा या नहीं लूंगा, बट आई विल इन्फॉर्म जब जब मैं क्लास ले लूंगा। अभी तो बच्चे 2 दिन से मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, सही में मैं इतना थक जाता हूँ सुबह से शाम तक क्लास लेने के बाद, और फिर शाम को मुझे फिर आप लोगों की क्लास लेनी पड़ती है। बट क्या करें सिचुएशन ही ऐसी है। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।